गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लास में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज हम विशेष टॉपिक लेके आपके समक्ष हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, इफ़ेक्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ट्रेनिंग से या व्यायाम से या एक्सरसाइज से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे या श्वसन तंत्र पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे या सूक्ष्म रूप से या जानकारी इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो शरीर के अन्य अंगों की तरह ही फेफड़े यानी लंग्स का स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है। फेफड़े हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना तथा शरीर से अपशिष्ट जो बेकार तत्व है उनको बाहर करना फेफड़े या ऑक्सीजन के माध्यम से रक्त की सहायता से लंग्स से बाहर इसको करते हैं। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का पहुंचना बहुत आवश्यक है। फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए लंग्स एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। फेफड़े हमारे खून और शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। कई बार किन्हीं कारणों से, जैसे प्रदूषण से, श्वास में किसी तरह की बीमारी से, धूल के कण से ये या अन्य खतरनाक वायरस हमारे ऑक्सीजन के या वायु के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिनका हमारे फेफड़ों पर बहुत बुरा असर पड़ जाता है। इससे फेफड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं और सही से काम नहीं कर पाते हैं। प्रदूषण से या वायरस के इफेक्ट के कारण हमारे जो फेफड़े हैं वो इफेक्टिव हो जाते हैं और उनका जो मेन काम है उसको वो प्रभावित करने लगते हैं और आगे चलकर यह समस्या और भी गंभीर या बीमारी का रूप ले लेती है। व्यायाम से फेफड़ों की क्षमता में बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है या एक्सरसाइज, ये कह ले तो एक्सरसाइज के माध्यम से हमारे के फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है या सहायता मिलती है, वृद्धि करने में सहायता मिलती है। फेफड़े हमारे शरीर के अन्य ऑर्गन्स की तरह ही काम करते हैं। श्वास क्रिया में जो सहायक अंग है फेफड़े हैं, श्वास नली है, स्वर यंत्र है, श्वसनली है, नासाग्रस्कली है तथा नासागुहा है आदि श्वसन अंग भाग लेते हैं। सांस लेने में फेफड़े हैं, नाक हैं, ग्रास नली है या गला कह लीजिए, ये सहायक होते हैं। श्वसन क्रिया कोशिकाओं तथा वातावरणीय वायु के माध्यम से मध्य होने वाली गैसों का पारस्परिक विनिमय का ही नाम है। गैस श्वसन क्रिया क्या है, तो ऑक्सीजन को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये श्वसन क्रिया है। शरीर की कोशिका भित्ति ऑक्सीजन को वातावरण से ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड और शरीर से बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करके तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने के काम करती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि श्वसन क्रिया का अर्थ सांस लेना है, जिसके अंतर्गत शरीर की प्रत्येक कोशिका ऑक्सीजन को ग्रहण करती है और उसी का समय ऑक्सीकरण के पदार्थ को बाहर निकालती है। ऑक्सीजन ऊतकों के कार्बन, हाइड्रोजन और परमाणु से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड व्यर्थ पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। तो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे लंग्स पे या जो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो जो श्वसन क्रिया है दो रूप से होती है। आंतरिक श्वसन क्रिया होती है और एक बाह्य श्वसन क्रिया होती है। ये दोनों पे ही शारीरिक क्रिया या व्यायाम का असर पड़ता है। इसमें लंग कैपेसिटी में जो हमारे ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता होती है उसका विकास होता है। जो लंग्स की जो कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन जितना ग्रहण करता है वो उसकी वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बनी रहती है। हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में पूर्ण रूप से बना रहता है। ऑक्सीजन की मात्रा अगर हमारे शरीर में पूरे रक्त कोशिकाओं में पहुंच रही है तो हीमोग्लोबिन की भी मात्रा भी बढ़ी रहती है।
तो ये संक्षिप्त विवरण आज हमने इस क्लास में दिया है। तो इसके माध्यम से आप सभी जान रहे हैं कि ये अभी हम संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। कोविड-19 के प्रकोप से पूरा विश्व जूझ रहा है, जिसमें अभी तक जो भी शोध हुए हैं उसमें पता चला है कि जो भी ये कोविड-19 वायरस है लंग्स को इफ़ेक्टिव कर देता है और सांस लेने में परेशानी हो जाती है, और ये हमें मतलब इसको सांस लेने में परेशानी हो जाती है और हम लास्ट में क्या होता है, आदमी मृत्यु के स्टेज तक भी जा सकता है। तो अगर हम रेगुलर फिजिकल फिटनेस या एक्सरसाइज करते हैं तो इससे इसके माध्यम से भी इसको प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ण रहेगी तो भी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने संक्षिप्त रूप से लंग्स कैपेसिटी और जो भी ट्रेनिंग का इफ़ेक्ट है लंग्स पे क्या क्या पड़ता है उसको संक्षिप्त रूप से बताया है। अगले क्लास में हम इसको विस्तृत रूप से इस पे चर्चा करेंगे कि इसमें कहाँ लंग कैपेसिटी में, निश्वसन में या वायु श्वसन में कितना कितना इफेक्ट पड़ता है, उसको हम अगले क्लास में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास में हमने लंग्स कैपेसिटी पे ट्रेनिंग इफेक्ट के पड़ने वाले प्रभाव पर संक्षिप्त रूप से चर्चा किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत